10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 8 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है। आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए पुस्तक में यहाँ पर 32 छपा हुआ है हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में है 33, तो आप भी इसको 33 कर लीजिए। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आयत के क्षेत्रफल में और बेलन के वक्र पृष्ठ में आप संबंध समझ लीजिए क्या होता है। ये देखिए, ये है बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि सिर्फ इतना एरिया। संपूर्ण पृष्ठ में ये दोनों आजू बाजू के वृत्त भी शामिल किए जाते हैं, लेकिन वक्र पृष्ठ में केवल इतना एरिया होता है। अब यदि हम इसको इसकी ऊंचाई के अनुदिश काट दें, ऊंचाई यानी कि ये वाली चीज है, ये होती है बेलन की ऊंचाई। अब यदि हम इसको काट दें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। कटने के बाद इसको हमने काट दिया तो ये थी इसकी ऊंचाई, और ऊंचाई इन्होंने दी है अनुदिश काट कर 33 सेंटीमीटर चौड़ाई। तो जो इसकी ऊंचाई थी वो इसकी फिर चौड़ाई बन जाएगी 33 सेंटीमीटर। और जब ये ऊंचाई से हम काट देते हैं तो फिर ये खुलकर देखिए एक आयत बन जाता है। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वही आयत का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ यानी कि केवल इतना एरिया बाहर बाहर का, और आयत का क्षेत्रफल भी ये पूरा समतल एरिया। तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, जहां पर L है आयत की लंबाई और B है आयत की चौड़ाई। और B हमें पहले से दिया गया है 33 सेंटीमीटर। जिस हाइट के अनुदिश हम काट रहे हैं वही चौड़ाई और वही हाइट है, तो ये हमें दी गई है 33 सेंटीमीटर। तो इसमें हम मान रख देंगे 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर L इंटू बी। बी दिया गया है 33 सेंटीमीटर। हम ये L क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमें आयत की चादर का परिमाप ज्ञात करना है, आयताकार चादर का परिमाप। और परिमाप का सूत्र आप लोगों को पता होगा, अभी मैं बताती हूँ इसके आगे। तो यहाँ से हम L ज्ञात कर लेंगे, L को हम यहीं रहने देंगे, और ये 33 यहाँ गुणा में है, यहाँ कर भाग में हो जाएगा। तो हमारा L बराबर आ जाएगा यहाँ पर 33 से। हम इसको डायरेक्ट भाग कर सकते हैं और चाहे तो हम इसको 3 से भी काट सकते हैं। इसको हम 3 से काटेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 11 33, 3 एकम 3, 3 चौको 12, और ये 3 अट्ठे 24। फिर से 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 128 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा L। अब हमें ज्ञात करना है आयताकार चादर का परिमाप। तो आप लोग देख लीजिए परिमाप और क्षेत्रफल में अंतर क्या होता है। परिमाप यानी कि ये केवल ये बाउंड्री, ये जो चारों तरफ आयत की बनती है ना बाउंड्री, ये कहलाती है परिमाप। तो परिमाप में ये ऊपर और एक नीचे दो लंबाइयां और यहाँ की इस तरफ की दो चौड़ाइयां ये होती हैं। तो परिमाप का सूत्र हो जाता है 2L + B। इसका मतलब दो लंबाइयां और दो चौड़ाइयां। और क्षेत्रफल यानी कि ये अंदर का हिस्सा, ये पूरा हिस्सा। तो केवल हम बाउंड्री ले रहे हैं, तो ये दोनों लंबाई और ये दोनों चौड़ाई। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2L हमने निकाला है भी 128 सेंटीमीटर, और B हमें दिया है 33 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2, ये 8 3 11, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया 161। 2 गुणा 161, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ गया 322 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा हमारा परिमाप। यदि आपको इसी प्रश्न की थोड़ा सा और डिटेल में समझना हो, जैसे कि ये सेंटीमीटर यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दिया गया है, या और भी कोई कैलकुलेशन समझना हो, तो इसी के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखी जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।